मॉनसून का आखिरी चरण टूटा दावों का भ्रम। जी हां, 21 से 26 सितंबर तक के लिए हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के अलर्ट का आज दूसरा दिन यानी कि 22 सितंबर है और इन 2 दिनों में ही बारिश से हाल बदहाल हो चुके हैं। हरियाणा के कई जिलों में बीते दिन यानी बारिश के बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। वहीं आज भी हरियाणा के कई जिलों में बारिश के बाद कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। बारिश के बाद की जो तस्वीरें सामने आई वो अपने आप में ही उन तमाम दावों की पोल खोलती हैं जो प्रशासन की ओर से किए गए थे। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। महीना सितंबर का है, मानसून अपने अंतिम चरण में है। कई राज्यों में मौसम विभाग की ओर से 26 सितंबर तक अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के अधिकतर जिलों में रुक रुक कर लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, तो कई जिलों में भारी बारिश का कहर भी देखने को मिला। मानसून के आखिरी चरण में जहां कई जिलों में जलभराव है, तो वहीं प्रशासनिक दावों का भ्रम भी टूट रहा है। ये तस्वीरें फरीदाबाद जिले की है। NHPC चौक के रेलवे अंडरपास में चंद घंटे बारिश क्या हुई। स्कूली बच्चों की बस इसी बारिश के पानी में फंस गए, क्योंकि अंडरपास पूरी तरह से पानी से लबालब हो चुका था। हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे पास फोन आता है 12:30 के आसपास कि बस आने वाली है आपकी। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं रेगुलर स्टैंड पर खड़ा था, आधे घंटे ज़्यादा हो गया मेरे को। मैं कंटिन्यूस ड्राइवर को फ़ोन कर रहा हूँ, हेल्पर को फ़ोन कर रहा हूँ और वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे। कहीं से पता लगा कि ग्रीन फील्ड के आसपास कहीं बस में प्रॉब्लम हुई है। मैं लौट आया, अपने स्कूटी से देखता हुआ आया हूँ, यहाँ आके देखता हूँ कि छोटे बच्चों की बस, KG क्लास तक के बच्चों की बस ये इसके नीचे फ्लाई अपना रेलवे ब्रिज के नीचे फंसी हुई है। फरीदाबाद जैसी ही तस्वीरें हरियाणा के कई जिलों से सामने आई। हालांकि हर दूसरी तस्वीर में आपको स्कूली बस फंसी हुई नहीं दिखाई देगी, लेकिन हर दूसरी तस्वीर आपके उस भ्रम को तोड़ने के लिए काफी है, जो तमाम दावों के बाद आपके दिमाग में पनप रहा होगा। बहादुरगढ़ की इस तस्वीर को ही देख लें। ना कोई अंडरपास है, ना कोई गली, खुली सड़क है। खुली सड़क में भी बारिश का पानी जमा हो चुका है। बारिश के पानी में महिला भी काफी संभल कर गुजर रही है, क्योंकि जरा सी भी भूल आपको भारी पड़ सकती है। याद हो तो बरसात से पहले मानसून को लेकर कई तरह के दावे किए गए थे। प्रशासन की ओर से बारिश के पानी से निपटने के लिए तमाम सुविधाएं भी की गई थी। बरसात का मौसम आया और तमाम दावे इसी पानी में बहते नजर आए। दावे तो जलभराव की तस्वीरों के बीच आपको नजर ही आ रहे होंगे। अब जब मानसून अपने आखिरी दौर में है, तब भी दावे तो बहुत हैं, लेकिन दावों की हकीकत कुछ और ही। फरीदाबाद से राजेंद्र भैया और बहादुरगढ़ से प्रदीप धनकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, इसी से जुड़ी एक खबर, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ में जलभराव हुआ है। कुछ घंटों की बारिश के बाद सड़कें भर चुकी हैं पानी से। फरीदाबाद में पानी में डूबते नजर आए हैं ऑटो रिक्शा। चौक चौराहों से लेकर सड़कों, कॉलोनियों में पानी भर चुका है। NHPC अंडरपास में भी बारिश का पानी भर गया है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ में जलभराव हुआ है। कुछ घंटों की बारिश के बाद सड़कें भर चुकी हैं। फरीदाबाद में पानी में डूबते नजर आए हैं ऑटो रिक्शा। चौक चौराहों की अगर बात करें तो वहां से लेकर सड़कों और कॉलोनियों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हर और पानी ही पानी है। NHPC अंडरपास में भी बारिश का पानी जो है वो भर चुका है। अब लोगों को दिक्कतें तमाम आ रही हैं, आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर पैदल चलें, गाड़ी लेके जाएं, स्कूटर लेके जाएं या नाव लेकर जाएं, ये नहीं समझ आ रहा है आम लोगों को। और देखिए, मौजूदा हालातों की ज्यादा जानकारी देने के लिए गुरुग्राम से मेरे सहयोगी संजय राठौर मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जरा सी बारिश ने एक बार फिर से पोल खोलकर रख दी है तमाम विकास के कार्यों की। बात गुरुग्राम की कर रहे हैं, कैसे स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं? जी बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बताना चाहूंगा, गुरुग्राम की मैं बात करूं, जब बारिश हुई है, कहीं ना कहीं अधिकारियों की पोल उन बारिश ने खोली, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नगर निगम की बात करूं या फिर GMD के अधिकारियों की बात करूं, ऑफिस में बैठ के कहीं ना कहीं वो विकास कार्यों के वो है वादे जरूर करते हैं, और साथ ही साथ जो पानी निकासी की मैं बात करूं उस पर कहीं ना कहीं वो अपना जो रोस्टर है उसमें जरूर वो हाजिरी लगाते हैं कि हमने तमाम जो प्रयास हैं, जो पूरे काम है वो कर लिए गए। लेकिन एक बार फिर जिस तरीके से आज सुबह से रुक रुक के बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम के
अलग अलग कॉलोनी और अलग अलग सड़कों पर जो जल भराव है वो देखा जा सकता है। और साथ ही साथ मैं बात करूं सेक्टर 45, सेक्टर 46 की, तो जहां खास तौर पे जो सबसे ज्यादा जल भराव गुरुग्राम के उन सेक्टर में है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आमजन है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भले ही नगर निगम दावे करता हो कि सालाना वो करोड़ों रुपए सीवरेज और नालों की सफाई में खर्च करता है, लेकिन एक ही बरसात में कहीं ना कहीं वो दावे धुलते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पहली मर्तबा नहीं है जब गुरुग्राम के हालात बारिश के बाद ही हुए हैं। लंबे लंबे जो जाम है वो लगने शुरू हो गए, क्योंकि अब जिस तरीके से लोगों की ऑफिस से छुट्टी हो रही है और पीक आवर्स है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली गुरुग्राम के आसपास जो लंबा जाम है वो भी देखा जा सकता है। और गुरुग्राम के सेक्टर 15 की मैं बात करूं, वहां भी कहीं ना कहीं जो जल भराव की समस्या है वो देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बरसात से पहले तमाम जो अधिकारी हैं वो वादे करते हैं जनता से कि हम पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आएंगे, क्योंकि हमने पूरी जो तैयारी है वो कर ली है और गुरुग्राम में जल भराव की जो स्थिति है वो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन चंद घंटों की बरसात के बाद कहीं ना कहीं गुरुग्राम में जल भराव की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। जी, समस्याएं बढ़ रही हैं, जल भराव तो हो ही रहा है, लेकिन अगर संजय मैं किसानों के एंगल से भी देखना चाहूं, उन्हें भी दिक्कतें कम नहीं हो रही हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं आरती प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी हड़ताल है, दूसरी तरफ किसानों को उससे तो दिक्कत हो ही नहीं थी, अब बारिश हो जाने से, बारिश का पानी जमा हो जाने से उनकी फसलें और बर्बाद हो रही हैं। जो नुकसान है वो उनको उठाना पड़ रहा है। कैसी स्थितियां हैं, कैसे हालात हैं किसानों के? जी बिल्कुल, सिर्फ मैं किसानों की बात करूं, लगातार आज तीसरा दिन है। हरियाणा के तमाम जो आड़ती हैं वो हड़ताल पे जरूर है, और उसी के साथ साथ मैं गुरुग्राम के सोना की बात करूं या फिर अन्य जिलों की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मंडियां हैं वहां पर शेड तक नहीं है, और ये जब ऊपर छत ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो जो फसलें हैं वो किसानों की बेकार हो रही हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो इंतजाम है वो पूरे नहीं है, और इसी के चलते कहीं ना कहीं किसानों पर दोहरी मार ये पड़ रही है। एक तरफ जहां सरकार के विरोध में वो प्रदर्शन और हड़ताल पर है, और अब ऊपर से जब बारिश आई तो कहीं ना कहीं उनकी जो फसल है वो बेकार होती नजर आ रही है। दोहरी मार जो किसान है वो झेलते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की मैं बात करूं या फिर हरियाणा सरकार की मैं बात करूं, तमाम जो वादे करते हैं जनता से कहीं ना कहीं उनसे वो अछूते से नजर आ रहे हैं, और उसी का खामियाजा अब जहां जनता उठा रही है तो दूसरी तरफ किसानों को भी उठानी पड़ रही है। जी ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए कुछ और मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़े हैं, ये मौसम विशेषज्ञ हैं, इनसे जानकारी ले लेते हैं। साथ ही मेरे साथ मेरे दो सहयोगी करनाल से लक्ष्य वर्मा और फरीदाबाद से जयप्रकाश जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर चंद्रमोहन आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए मौसम में बदलाव आया है, कहा जा रहा था कि ये जाते जाते मौसम ने करवट बदली है और झमाझम बारिश कर गया है। जी बिल्कुल, देखिए पिछले अगस्त और सितंबर के मिड तक जो मौसम प्रणालियां तो बनी बंगाल की खाड़ी में, परंतु उनका आंशिक असर ही हरियाणा एनसीआर पर दिखाई दिया। परंतु अभी जो 18 तारीख को एक लो प्रेशर एरिया बना था, जो बाद में मध्य प्रदेश पर आने के बाद वो डिप्रेशन में बदल गया है, और उसका ट्रैक भी हरियाणा की तरफ हो गया है, और उस ट्रैक को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एनसीआर दिल्ली, साथ में पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश पर ही रहेगा, क्योंकि जो जेट धाराएं हैं ऊपरी वायुमंडल में, उन्होंने इस सिस्टम को यहीं पर रोक दिया है, और साथ में एक एंटी साइक्लोन राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों पर बना हुआ है, तो जिसकी वजह से ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा, और 3-4 दिन तक हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान पर ही रहेगा। तो आने वाले 2-3 दिन लगातार बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी, और भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिए थे कि 19 से लेकर 26 तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, और कल से ही पूरे हरियाणा में और आज सुबह से ही काफी स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं उत्तरी जिलों पर, और साथ में जो हमारे दक्षिणी पूर्वी जो जिले हैं उन पर ये मौसमी प्रणाली अभी बनी हुई है, तो जिसकी वजह से ये बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। साथ में कई ऐसे स्थान भी हैं जहां पर आज 60 से लेकर 70 mm तक की बारिश की गतिविधियों को दर्ज किया गया है, और आने वाले 2-3 दिन तक इस सिस्टम का प्रभाव देखने को मिलेगा,
और उसके बाद ये मानो कि सितंबर के अंत तक मानसून की वापसी नहीं देखी जाएगी। अक्टूबर के शुरुआत में मानसून की वापसी या विदाई देखी जाएगी और जैसे ही मानसून की विदाई होगी हरियाणा एनसीआर पर उत्तरी और पश्चिमी पवनों का आधिपत्य जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से ठंड का आगाज भी अक्टूबर से देखने को आमजन को मिलेगा। चलिए, तो सितंबर तक तो बारिश होनी है, उसके बाद जब खत्म होगी ठंड शुरू हो जाएगी। बने रहिए सर हमारे साथ। मैं करनाल से जानना चाहूंगी, हालातों का जायजा लक्ष्य वर्मा ने लिया है। लक्ष्य, कैसे हालात करनाल में बने हैं बारिश की वजह से? बिल्कुल, बात की जाए जिस तरीके से करनाल जिले की बात की जाए या फिर विभिन्न जिलों की बात की जाए तो करनाल में लगातार बारिश जरूर देखने को मिल रही है। सुबह से आज काफी तेज बरसात जरूर रही है, चाहे मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है और ऐसे में जिस तरीके से मौसम के अंदर बदलाव देखने को मिला है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरे कई प्रदेश के कई ऐसे जिले थे जिनमें बरसात देखने को मिली थी और इस तरीके से अभी भी मौसम जो है बरसाती मौसम जरूर है और आने वाले 2 से 4 दिनों तक लगातार बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो हरी सब्जियां हैं यानी जो किसान हैं जो हरी खेती करते हैं उन पर कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि हरी सब्जियां अब जिस तरीके से जब बरसात आती है तो कहीं ना कहीं ऐसे में हरी सब्जियों का जो अभाव है वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिलता है, उनकी जो पैदावार है वो काफी कम हो जाती है। ऐसे में तो कहीं ना कहीं जो सब्जियों के दाम है उससे भी एक बार कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक को जो मार पड़ सकती है, जो ये बरसात आ रही है तो देखना ये होगा कि अब जो मौसम के जो विशेषज्ञ हैं वो अब क्या कुछ बता पाएंगे कि क्या आखिर कितने दिनों तक ये बारिश है वो चल पाएगी। जी ठीक है जयप्रकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, फरीदाबाद की अगर बात करें तो बारिश के बाद हालात कैसे हैं, साथ ही अगर प्रशासन की बात करें तो तैयारियां क्या उनकी तरफ से पहले से की गई थी? जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए लगातार आज सुबह से जो है बरसात फरीदाबाद के अंदर हो रही है। बात की जाए फरीदाबाद से अगर 33 सेक्टर से बल्लभगढ़ की तो तमाम जो सेक्टर हैं उनके अंदर जो जलभराव की स्थिति हुई है। तमाम लोगों की बात की जाए तो उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इस समय हम कॉलोनी के अंदर मौजूद है, आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हो कि जिस तरीके से जलभराव होने की स्थिति जो है कॉलोनी की बात की जाए या सेक्टर की बात की जाए तो तमाम उन जगहों पर जो है जलभराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई पड़ी है और लोगों को कहीं ना कहीं से भारी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकारियों की तरफ से दावे जरूर किए जाते हैं क्योंकि बरसात से पहले उनकी तरफ से पूरी तैयारियां जो है वो कर ली जाती है, लेकिन उनके दावों की पोल जो है वो पूरी तरीके से चंद घंटों की बरसात ने पूरी तरीके से खोल के रख दिए, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं इस बरसात के बाद जो है उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं बात की जाए किसानों की तो किसानों को कहीं ना कहीं इस बरसात के बाद जो है बाहर नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है, क्योंकि धान की जो फसल है ये उनके लिए काफी नुकसानदायक है, क्योंकि बरसात जो है जिस तरीके से हो रही है वो कहीं ना कहीं जलभराव की स्थिति, जो खेतों में जलभराव हो चुका है और धान की फसल जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। और बात की जाए सेक्टरों की तो सेक्टरों में जलभराव होने से जो स्कूली बच्चे हैं आज पूरे दिन भर जो है वो परेशान रहे, क्योंकि बसें और जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से जलभराव की वजह से खराब होने लगी और लंबा जाम जो है पूरे नेशनल हाईवे पर जो है वो लगा रहा। और यातायात की बात की पुलिस की बात की जाए तो पुलिस के सामने भी जो है चुनौतियां जो है सामने खड़ी हुई, क्योंकि व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से चरमरा गई। जी जयप्रकाश, हर बार इसी तरह के हालात बनते हैं, बावजूद इसके सबक नहीं लिया जाता। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट किया जाता है कि बारिश होगी, भारी बारिश भी हो सकती है, लेकिन तैयारियां जिस कदर करनी चाहिए उस कदर दिखाई नहीं देती। जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए बरसात से पहले अधिकारियों की मीटिंग जरूर होती है कि तमाम इंतजाम जो है उनकी तरफ से किए जाते हैं। हार्वेस्टिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो नेशनल हाईवे पर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो लगाए गए हैं, लेकिन हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से ठप है, क्योंकि बरसात के बाद जो है पूरे नेशनल हाईवे की बात की जाए, तमाम सेक्टरों की बात की जाए तो वहां जलभराव की स्थिति जो है वो होने लगी है। और कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि अधिकारियों की तरफ से दावे जरूर किए जाते हैं कि बरसात से पहले उनकी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली जाती है, लेकिन की बात की जाए तो वो तैयारियां जो है वो ठस की ठस बनी रहती है। क्योंकि अगर बात की जाए कर्मचारियों की तो कर्मचारी जो है पिछले 2 दिन से जो है वो सफाई कर्मचारी वो धरने पर बैठे हुए कि सफाई जो है वो नालियों की नहीं हो पाई है, जिनके चलते तमाम जगहों पर जो जलभराव है वो होने लगा है, क्योंकि नालियां ओवरफ्लो है। अगर नालियों की साफ सफाई समय पर की जाती तो ये जलभराव की स्थिति जो है सेक्टर और कॉलोनियों में उत्पन्न नहीं हो पाती। जी लक्ष्य, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी मौसम जिस तरह का बना हुआ है, साथ ही हम देख रहे हैं डेंगू भी कहर बरपा रहा है और
अगर ऐसे में सड़कों पर जल भराव होगा, गड्ढों में पानी भर जाएगा, तो ये तो कहीं ना कहीं डेंगू को भी दावत देगा और खतरा कहीं ना कहीं से बढ़ेगा डेंगू का। लक्ष्य, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि आपने कहा कि अभी बारिश होगी, सितंबर तक पूरी ये बारिश रहनी है, लेकिन इस बीच अगर हम किसानों की बात करें तो इस बारिश से ही उनको काफी समस्याएं आने लगी हैं। अब ये बारिश जी 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 आप और भी बोल रहे थे ना जी, ये बारिश किसानों के लिए ये नहीं कहा जाएगा कि सौगात लेकर आई है। पहले ये आढ़तियों के प्रदर्शन की वजह से उनकी फसलों को नुकसान हो रहा था, अभी जो फसलें हैं और कितना नुकसान इस बारिश से उनको होने वाला है? देखिए, अब जो हमारे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में जो किसान हैं, वो कटाई का सीजन आ गया है और काफी किसानों ने कटाई कर भी ली है। अब ये इस टाइप की जो बारिश होती है तो जो कटी हुई जो फसलें हैं उनमें काफी नुकसान होने की संभावनाएं हैं। जैसे धान के बारे में अभी बता रहे थे कि काफी अगर पानी खड़ा रहेगा तो उससे नुकसान होगा। इसी प्रकार से जो मंडियों में जो आवक जारी है जो फसलों के, जो अपने कृषि फसलों की, तो वो भी खुले में पड़ी है, तो उसमें भी भारी नुकसान होने की संभावना बन रही है। तो पहले अलर्ट जारी कर दिए थे, जो किसान समझदार थे उन्होंने कटाई अभी रोक दी थी, परंतु जिन किसानों ने पहले कर ली थी और खेतों में ही उनका सामान है या मंडियों में जो सामान खुले में पड़ा है, तो उनको काफी नुकसान होने की संभावना बन रही है। सर साथ ही ये भी बताइए कि अब क्या हिसाब लेकर चले किसान भी और आम लोग भी कि सितंबर तक ये बारिश जो है इसी तरह से होती रहेगी और सितंबर के बाद ही जाकर रुकेगी, और ये जो झमाझम बारिश हम देख रहे हैं पिछले 1-2 दिनों से, इसी तरह की बारिश होगी या हल्की बूंदाबांदी आगे पड़ सकती है? देखिए, अभी सिस्टम हमारे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली पर 2 या 3 दिन के करीब रहेगा, तो इस सिस्टम से बारिश कहीं पर मंदी, कहीं पर मध्यम और कहीं पर हल्की या कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है अभी। तो ये सिस्टम मतलब क्योंकि हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान पर बना हुआ है, तो यहाँ पर संभावनाएं बन रही हैं कि अगले 4 या 5 दिन तक बारिश की संभावना जारी रहेंगी। और आने वाले दिनों में जैसे ही विदाई होगी तो संभावना ये भी बन रही है कि 10 या 11 तारीख के आसपास एक मौसम प्रणाली और बने बंगाल की खाड़ी में, तो उससे भी कुछ हमारे एनसीआर, दिल्ली और हरियाणा पर प्रभाव पड़ने की संभावना बन रही है। परंतु आने वाली जो फसलें होंगी, जो रबी वाली फसलें होंगी, उनके लिए इस बारिश का बड़ा ही फायदा होगा। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, ये भी बताइए कि पिछला जो मॉनसून आया था उससे अगर मुकाबला किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो इस बार की बारिश कितनी बेहतर है? देखिए, अगर हम बात करते हैं पिछले साल की और इस साल की तुलना करते हैं, तो पिछले साल जो बारिश थी वो सामान्य रही थी, और अब पिछले अगर हम हरियाणा की बात करते हैं, जुलाई में तो सामान्य से ऊपर बारिश चल रही थी, परंतु अगस्त और आधा सितंबर में बारिश की गतिविधियां काफी कम रही, बिखराव वाली बारिश देखने को मिली। तो अब करीब ये मान के चलो कि 18 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है और 6 जिले ही ऐसे हैं जहां पर सामान्य से अधिक बारिश है। परंतु ये जो सिस्टम की वजह से 4 या 5 दिन बारिश की गतिविधियां रहेंगी, तो हमारे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में बारिश सामान्य या सामान्य से ऊपर होने की संभावनाएं बन रही है। सर, ये जो कम बारिश का आप अनुमान बता रहे हैं, ये इसके पीछे क्या वजह मानी जाती है? अमूमन जब अक्सर हम देखते हैं जी, इसके पीछे जो मानसून तो लगातार अपनी गतिविधियां जारी है, परंतु जो सिस्टम बने ना, वो सिस्टम हमारे दक्षिण में बने, तो उसका प्रभाव हमारे मध्य प्रदेश पर, राजस्थान और दक्षिणी उत्तर प्रदेश पर ज्यादा देखने को मिला। जबकि अगस्त में या जो सितंबर के शुरुआत में जो सिस्टम तो बने, परंतु हमारे यहाँ केवल आंशिक प्रभाव ही रहा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो सामान्य से ऊपर बारिश की गतिविधियां दर्ज हो रही थी, वो धीरे धीरे सामान्य से नीचे पहुंच गई। ठीक है।
मैं जयप्रकाश भाटी का रुख करना चाहूंगी। जयप्रकाश, अभी देखिए ये कहना गलत नहीं हो रहा कि बारिश आई और पोल खोलकर चली गई है, सारे दावों की, सारे वादों की जो पोल है वो खुल गई है, जो भ्रम था लोगों का वो टूट गया है। लेकिन इस बीच डेंगू का खतरा और मंडरा रहा है और उसके पीछे वजह यही होती है कि जब आप गंदगी रखते हैं, गड्ढों में पानी भर जाता है, ऐसी तमाम समस्या आती हैं। तो ये बारिश के बाद जिस तरह से जल भराव हो रहा है, सड़कें टूटी फूटी हैं, डेंगू का खतरा तो और बढ़ जाएगा। जयप्रकाश। जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए अगर बरसात जो लगातार इसी तरीके से अगर होती रही तो बरसात के बाद जो है जगह जगह जलभराव की स्थिति भी होगी और उसके बाद जो है वो डेंगू के जो मरीज हैं उनकी भी कहीं ना कहीं संख्या जो है अस्पतालों में बढ़ सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की जो है वो चिंताएं लगातार बढ़ रही है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो है लोगों को जागरूक भी कर रहा है, क्योंकि अपने घर के पास है, आसपास में जो है जलभराव की स्थिति जो है वो ना होने दें, पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि जहां जलभराव ज्यादा होगा वहां मच्छर जो है वो उत्पन्न होंगे और उसके बाद जो है डेंगू की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जाएगी। और इसी तरीके से लगातार बरसात जो पिछले दिन से हो रही है तो इससे कहीं ना कहीं डेंगू के जो मरीज है उनकी भी संख्या जो है बढ़ने की संभावना जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जताई जा रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जो है लोगों से जागरूक भी कर रहा है कि अपने जगह जलभराव हो रहा है तो वहां जो है मट्टी का तेल या पेट्रोल छिड़क कर जो है वो वहां इंतजाम करे, क्योंकि जी क्या जो वो भी बढ़ सकती है। जी जयप्रकाश, आपने साथ ही ये भी बताया क्योंकि सफाई कर्मचारी नाराज चल रहे हैं इसलिए वो सफाई भी नहीं कर रहे हैं। कितने दिनों से इनकी ये जो नाराजगी है वो सामने आ रही है और ये सफाई व्यवस्था कब से ठप है और ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा इस ओर? साफ सफाई कर्मचारी है वो सफाई कर्मचारी पिछले 2 दिन से जो अपनी मांगों को लेकर के बल्लभगढ़ के बीके हॉस्पिटल के पास जो है वो धरने पर बैठे हुए, क्योंकि उनकी मांगे जो है उन मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ जो है वो धरने पर बैठे हुए और इसी को लेकर के जो अगर शहर की अगर साफ सफाई की खासतौर पर अगर बात की जाए तो साफ सफाई जो है पूरी चरमरा गई, क्योंकि शहर के मुख्य रोड चौराहों की अगर बात की जाए, जगह स्थानों की बात की जाए तो वहाँ कूड़े के ढेर जो है वो लगातार इसी जगह बने हुए हैं, क्योंकि जो कर्मचारी है वो साफ सफाई के लिए अपने कामों पे नहीं आ रहे, जिनके चलते साफ सफाई जो है पूरी तरीके से ठप हो चुकी है और नालियां हैं वो पूरी तरीके से ओवरफ्लो है, जिनके कारण जो है शहर के मुख्य चौराहों की बात की जाए या सेक्टरों की बात की जाए तो वहां जलभराव की स्थिति जो है वो पूरी तरीके से उत्पन्न है और इसी का कारण जो है उस समस्या जो लोगों के सामने हो रही है, जलभराव की स्थिति पूरे शहर के अंदर। आम लोग कैसे अप डाउन कर रहे हैं, आना जाना कैसे कर रहे हैं, क्योंकि सड़कें तो ऐसी हो चुकी हैं कि नाव लेकर यहाँ पर जाना पड़े। जी बिल्कुल, अगर फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद के अंदर जिस तरीके से जलभराव हुआ है उससे आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। अगर गाड़ी तो यहाँ से नहीं चल सकती, लेकिन अगर लोगों को मजबूरन नाव जो है यहाँ से डालनी पड़ेगी और उसी के जरिए जो है उन्हें अपने घर दफ्तर और काम तक जो है वो पहुंचना पड़ेगा। यहाँ के लोग भी मौजूद है, उनसे बात कर ले, क्योंकि पिछले 3 दिन से लगातार जिस तरीके से बरसात हो रही है, किस तरीके से उन्हें परेशानी हो रही है। बल्लभगढ़ की खासतौर पर अगर बात की, क्या नाम है जी आपका? बल्लभगढ़ की अगर बात की जाए तो आप मंडी भी जाते हो तो किस तरीके के हालात है? जो बुरा हाल है, जो पानी आ रहा है यहाँ से बुरा हाल। क्या हर साल की अगर बात की जाए इस तरीके से परेशानी बनती है? अब ज्यादा है। कारण क्या मानते हो? वो सीवर बंद पड़े हैं, इस वजह से पानी वापस आ रहा है। क्या साफ सफाई कर्मचारी कभी आते हैं? कोई साफ सफाई नहीं देखे या रोड पर कभी नहीं रहते। देखिए बिल्कुल, देखिए किसी लगातार लोग भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से सफाई नहीं हुई उसके चलते शहर में जलभराव की स्थिति जो है वो हो रही है। अगर साफ सफाई समय पर हो, अधिकारी जो दावे करते हैं उन दावों की साफ तौर पर फरीदाबाद के अंदर पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल दावे किए जाते हैं लेकिन काम नहीं होता और बारिश के बाद उसका जो नजारा है वो देखने को भी मिल जाता है, भले ही मौसम विभाग कितना अलर्ट क्यों ना कर ले पहले से ही। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, डॉक्टर चंद्र मोहन जी जुड़ने के लिए, जयप्रकाश और लक्ष्य वर्मा आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए मानसून का आखिरी चरण है और दावों का भ्रम टूट चुका है, इसलिए कह रहे हैं। आप तस्वीरें देखकर इसका अंदाजा खुद ही लगा चुके होंगे। फिलहाल इसी के साथ इस कार्यक्रम